मौसम खुशगवार हो तो दिल करता है समोसे पकौड़े जैसे कोई इस तरह की मज़ेदार सी चीज़ बनाकर खाई जाए जिसको खाकर मज़ा आ जाए। तो इसलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली नान और बेसन वाली रोटी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनाया फजल और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे भी आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो दिल करता है पकोड़े समोसे खाए जाएं, मगर जो आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ऑथेंटिक और मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट बेसन वाले नान हम किस तरह से बना सकते हैं बाजार जैसे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने इसको रोटी पे भी ट्राई किया है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है, उसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। एक बड़ा प्याज लिया था उसको हमने ब्रीक ब्रीक सा काट लेना है, ठीक है जी, मोटे नहीं काटने वरना वो सही तरह से गलेंगे नहीं और मुंह में आएंगे। इसके बाद हमने आलू लिए हैं, 4 से 5 मैंने आलू ले लिए थे, उसकी भी अपनी छोटी छोटी सी ब्रीक ब्रीक सी कटिंग करनी है ताकि वो आसानी से गल जाएँ। इसके बाद हम लोग सब्ज़ मिर्चें लेंगे, ज़्यादा नहीं थी, मैंने ली थोड़ी ली थी क्योंकि बच्चे भी ये खा रहे थे। आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी। इसके बाद हम इसके बीच में धनिया ऐड करेंगे, ज़्यादा से धनिया ऐड करेंगे। अब हमने आधा चम्मच के करीब इसके बीच में नमक ऐड करना है, आधा चम्मच के करीब सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब हमने इसके बीच में हल्दी ऐड करनी है। ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर आधा चम्मच के करीब हमने इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होंगी, परफेक्ट होंगी, आप लोगों ने इतनी ही ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। फिर आधा चम्मच के करीब हमने ज़ीरा और थोड़ा सा हम लोगों ने सूखा धनिया इसके ऊपर ऐड कर देना है, ठीक है जी। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल आप जैसे बाज़ार से नान लेके खाते हैं ना बेसन वाले नान, वैसे ही इंशाल्लाह ये बनेंगे। इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है, हर चीज़ मैंने इसके बीच में परफेक्ट ऐड की है। अच्छा, रेसिपी एक ही है, मैंने इसको नान पे भी ट्राई किया था, रोटी पे भी ट्राई किया था। किस पे ज़्यादा अच्छा बनता है वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट आगे चल के शेयर करती हूँ। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम 1 कप बेसन इसके बीच में ऐड करेंगे, बेसन 1 कप ही ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसके बीच में पानी वगैरह हरगिज़ ऐड नहीं करना। बेसन ऐड करने के बाद हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे क्योंकि आलू जो होते हैं वो पानी अपना छोड़ते हैं, इसलिए जो आलूओं का पानी होगा वो भी बेसन के साथ ही लग जाएगा। थोड़ा सा पानी हमने इसके बीच में ऐड करना, ज़्यादा हरगिज़ नहीं ऐड करना। तकरीबन 2 स्पून के करीब हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने इसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा रखनी है, पतला इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना वरना ये रोटी के साथ सही तरह से नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया, आप देख सकते हो। अच्छा, ये जो रोटियां ना ये रात की पड़ी हुई थी। बाज़ औक़ात होता है ना कि रात को रोटियां बच जाती हैं, वो भी बाज़ार की जो होती हैं या नान जो होते हैं, तो वो आपने ले लेने हैं। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। आप फ्रेश लेंगे ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने खुद जो है इस चीज़ को ट्राई किया। अच्छा, मैंने वाइट कलर की रोटी ली थी। वाइट कलर की रोटी के ऊपर जितना भी हम लोगों ने मिक्सचर बनाया, जितना भी नहीं, आई मीन कि ज़्यादा सा जो मिक्सचर होगा ना वो वाइट कलर की रोटी के ऊपर हमने लगा देना। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो रोटी है वो मोटी होनी चाहिए। पतली रोटी पे आप इसको लगाकर फ्राई करोगे तो वो अकड़ जाएगी, इसलिए मोटी रोटी होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। नान अगर आपने लेने हैं छोटे साइज़ के लेने हैं और मोटे लेने हैं। तो मैंने वाइट रोटी के ऊपर ये सारा जो मिक्सचर है वो लगा दिया था ज़्यादा सा। अब हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल मैंने कढ़ाई के बीच में पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आप लोगों ने इसको नॉर्मल जो है पहले गर्म करना है। उसके बाद आपने हाई मीडियम जो ना फ्लेम इसकी चूल्हे की रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने रोटी को ऑयल के बीच में ऐड कर देना है, फिर हम लोगों ने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको मीडियम हाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट आई मीन लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो एक साइड इसकी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है, आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे। अगर आप ऑयल को पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे उससे ये होगा जब आप रोटी इसके बीच में ऐड करेंगे तो सारा मटीरियल जल जाएगा और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने पहले ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जब आप रोटी को आप इसके बीच में ऐड करोगे फिर आपने हाई मीडियम फ्लेम चूल्हे की जो है ना वो कर लेनी है। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका बेसन वाली रोटी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने बेसन वाली रोटी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसे बेसन वाले नान या रोटी की तरह था। तो आप लोगों के साथ मैं ये यहाँ पे शेयर करूँगी कि ये रात की पड़ी रोटी थी इसलिए ज़्यादा इसका टेस्ट आया था, मगर जब मैंने फ्रेश नान मंगवा कर उसके ऊपर जो है बेसन सारा अप्लाई किया था, जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया तो उसका बिल्कुल भी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं था आया। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ जो मैंने बेसन वाला नान जो है वो फ्राई किया था। हाँ, अगर नान रात के पड़े होंगे तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखें, ये बेसन वाला नान मैंने ये भी जो है ना
फ्राई किया था, मगर इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं था क्योंकि ये फ्रेश था और साथ में थोड़ा-सा गर्म था, बहुत ज़्यादा फ्रेश था, इसलिए शायद। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बेसन वाले नान की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप चाहो तो इसको पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हो। बच्चे तो इसको मायोनीज़ या केचप के साथ खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप इसको सिंपल भी खाओगे तो बेहद अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें, और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।